लास्ट टाइम में देखा कि डोंगसुक की टीम जिनवो और जिनहो को बिट्रे करके बॉस के आगे मरने के लिए छोड़ देते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में डोंगसुक की टीम का एक मेंबर बोलता है कि यार बेटर होता अगर हम उन दोनों को मार देते, जिस पर डोंगसुक का ये कहना था कि ऐसे करने से बॉस जाग जाता, बेहतर यही है कि पहले वो दोनों मर जाएं, बॉस उनको मारकर सो जाए और फिर वापस जाकर हम लोग माइनिंग कर माना क्रिस्टल्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि बॉस सोया नहीं होगा तो माना क्रिस्टल्स एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम लोग उसे मार देंगे। डोंगसुक कहता है कि अगर इससे भी काम नहीं बना तो जिन्हो के पास जो गियर्स हैं वो कुछ 100 मिलियंस के होंगे। ज्यादा माना क्रिस्टल्स अगर हम टाइम पर कलेक्ट नहीं भी कर पाए तो उन गियर्स से हमारा बढ़िया काम हो जाएगा। बस पता करो कि ये किस बिग शॉट का बेटा है। अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इसकी फ्यूनरल पे नहीं गया तो। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो जिनवो को बोलता है कि सी रैंक का बॉस है, इसे हराने के लिए कम से कम बी रैंक या एटलीस्ट सी रैंक का हंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्वो भी रियलाइज करता है कि यार बात तो सही है, मेरी रीअवेकनिंग जरूर हुई है बट फिर भी मैं इसके सामने वीक फील कर रहा हूँ। इससे पहले जो दोनों बॉस मेरे सामने थे वो डी रैंक के थे और ये स्पाइडर उनसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिनिमम ऑफ रैंक सी। फिर भी somehow I don't feel intimidated। लग रहा है जैसे मैं इससे लड़ सकता हूँ। That means कि शायद मैं सी रैंक के बॉस से लड़ने के लिए अब तैयार हूँ। I might have leveled up। इतना सोचकर वो स्पाइडर के सामने लड़ने के लिए पहुंच जाता है। उधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को अपने सेक्रेटरी को ये बताता है कि यार ये नॉन स्टॉप मीटिंग से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। गवर्नमेंट, मीडिया सबको हैंडल करना बहुत ज्यादा टीडियस है। सेक्रेटरी वाज लाइक सर व्हाई डोंट यू इंस्ट्रक्ट मी, आपको भी एक चेंज की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि डंजन में जिन्वो अब बैक टू बैक स्पाइडर पर अटैक कर रहा होता है बट ही रियलाइजेस कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और डैगर से उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंच रहा। इस दौरान जिन्हो जिन्वो को देखकर हैरान था कि यार ये ई रैंक का हंटर तो हो ही नहीं सकता। सोचता है जरूर जिन्वो ने अपनी रैंक फेक की है, हो ना हो ये उन्हीं हंटर्स में से है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर अपनी रैंक कम रजिस्टर करवाते हैं। दे आर नोन एज फॉल्स हंटर्स। ऐसे हंटर्स थोड़े सरफिरे होते हैं जो सिर्फ मजे के लिए हंट करते हैं। उधर जिन्वो का फटीग बढ़ते जा रहा था। ही वाज थिंकिंग कि अगर मैं थक गया तो मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पाऊंगा। उसे डैगर की भी स्पेशलिटी याद आती है कि अगर मैंने एक सही स्पॉट पर इस डैगर से स्पाइडर को हिट किया तो पॉइजन की वजह से वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। पर तभी अचानक वो देखता है कि स्पाइडर अपने मुंह से एसिड अटैक करता है। जिन्वो रियलाइजेस कि भाई अब रैंडम अटैक से तो मैं इसे हरा नहीं सकता, आई हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। बस तभी वो अपनी न्यू स्किल डैश एक्टिवेट करता है जिसमें 1 मिनट के लिए वो बुलेट एक गोली की रफ्तार से मूव करते हुए स्पाइडर पर अटैक कर सकता है, इतना क्विक कि उसे देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। जिन्वो बैक टू बैक अटैक करता है बट वो सही स्पॉट नहीं ढूंढ पाता और तभी स्पाइडर मौका मिलते ही जिन्वो पर एक जानलेवा अटैक करती है बट फॉर्चुनेटली समहाउ जिन्वो वो अटैक डॉज कर जाता है। बाल बचता है और बस उसके बाद रेज में आकर जिन्वो अपना फाइनल अटैक करता है। स्पाइडर के उस सॉफ्ट स्पॉट तक पहुंचकर उस पर बैक टू बैक डैगर से अटैक कर उसे डिफीट कर देता है। सी रैंक के बॉस को मारने के बाद जिन्वो का अब लेवल अप हो जाता है। बॉस को मारने के बाद वो उससे मिलायसन स्टोन कलेक्ट करता है और ये सब देखकर जिन्हो वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड। अब तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई ई रैंक का हंटर है ही नहीं। जिन्वो को बॉस कहकर बुलाने लगता है, कहता है कि आप कुछ मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस आराम करो, और अकेले माइनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इन शॉर्ट फाइट के बाद वो जिन्वो से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। उधर ट्रेनिंग रूम में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को उसके सेक्रेटरी के साथ वाज अप फॉर अ फेस ऑफ फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। काफी दिन बाद बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। प्रेसिडेंट वाज स्टिल टफ, डोमिनेट कर रहा होता है। सेक्रेटरी वाज लाइक सर इतने लंबे टाइम के बाद भी यू आर जस्ट टू गुड। नेक्स्ट वी सी कि डोंगसुक की टीम अब साइड टनल से होते हुए वहां आ जाती है। दे वर सरप्राइज्ड कि ये लोग अब तक जिंदा हैं। उन्हें लगता है कि शायद जिन्हो ने अपने स्पेशल गैस की मदद से बॉस को मार दिया, क्योंकि जिन्वो जैसे ई रैंक के हंटर के बस की तो ये बात हो ही नहीं सकती। अब यहाँ होता यह है कि डोंगसुक जिन्हो को एक ऑफर देता है। कहता है कि अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि हम लोग वीक स्पेयर हंटर्स को, न्यू कमर्स को एज अ बेट यूज करते हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, फिर सारा लूट लेकर आपस में बांट लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो इस ई रैंक हंटर जिन्वो को जान से मार दो। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम वापस जिंदा बचकर जा सकते हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। डोंगसुक वाज वेरी क्लेवर। उसे डर था कि भाई जिन्हो के गियर्स अगर इतने खतरनाक है कि सी रैंक के बॉस को वो अकेला मार सकता है उनकी मदद से, तो यही बेहतर होगा कि इससे लड़ा ना जाए। क्या पता ये हमारे लिए थ्रेट बन जाए। सरप्राइजिंगली जिन्हो डरते डरते ही सही पर जिन्वो के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उसका साथ देता है। डोंगसुक और टीम अब इन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ठीक है फिर अब दोनों मरो। तभी जिन्वो की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट, सेम जो रियल लाइफ में हो रहा था वही टास्क कि अपने 6 एनिमीज को डिफीट करो वरना पेनल्टी के लिए तैयार रहना। जिन्वो भी शॉक था कि यार गेम को कैसे पता चला कि मेरी रियल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सच में मुझे रियल लाइफ में लोगों को मारना पड़ेगा। ही वाज हेजिटेंट और तभी टीम का एक मेंबर उस पर अटैक करता है। नेक्स्ट बाहर हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो ए रैंक के डंजन की रेट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि रेट बहुत अच्छी थी पर हम सब ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पर मिस चा शी वाज अमेजिंग। एफर्टलेसली उसने कब ए रैंक के बॉस को मार दिया हमें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट ये लोग डोंगसुक की टीम के बारे में भी बात करते हैं। कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने उस टीम के बारे में सुना है जिसके साथ आजकल कुछ ज्यादा ही हादसे हो रहे हैं। वो लोग काइंड ऑफ डोंगसुक की गैंग पर शक कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि उधर अटैक के बाद जिन्वो वाज ब्लीडिंग, ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस। जिन्वो उस धोखे के बाद सोच में पड़ जाता है। ही वाज इन सो मच पेन कि यार मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ
जहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही एकमात्र रियलिटी है। झूठ, वॉयलेंस, धोखे से भरी है दुनिया। सेम टाइम स्क्रीन पर उसे इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं कि आपके एनिमी आपको जान से मारने वाले हैं, इससे पहले कि वो आपको मार दे, सेव योरसेल्फ एंड किल देम। ये सब देखकर उसका खून खौलने लगता है। वो अपना पास्ट याद करता है और खुद से कहता है कि शायद इस तरीके के एक्सपीरियंसेस की मुझे अब आदत सी हो गई है। सोच में पड़ जाता है कि सिस्टम मुझे क्यों जिंदा रखना चाहता है। ये कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। कि सोचते सोचते वो खड़ा होता है और इस मोमेंट वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे अब आगे क्या करना है। डोंगसुक और उसकी टीम की तरफ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि कमजोर यहाँ जिंदा नहीं रह सकते और अगर यही रियलिटी है तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। नॉट नोइंग कि उसका अगला मूव क्या होगा, बट जैसे ही टीम का एक मेंबर उसे मारने के लिए उसके पास आता है, जिनवू बिना हेजिटेट किए 1 सेकंड के अंदर उसे जान से मार देता है, उसका गला काट देता है। जिनवू वाज सो कोल्ड येट ही वाज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान को मारा था, चाहे सेल्फ डिफेंस में ही क्यों ना हो, उसने किसी की जान ली और इस मोमेंट वो समझ जाता है कि अब वो चाह कर भी यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। ये देखकर डोंगसुक और उसकी टीम शॉक्ड रह जाती है। उसे मारने के लिए एक एक कर वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड जिनवू विदाउट थिंकिंग फॉर अ बिट उन लोगों को एक एक कर जान से मार देता है। ये सब देखकर जिन्हो को फाइनली रियलाइज हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि जिनवू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग तो तब भी नहीं था जब वो बॉस से लड़ रहा था। डोंगसुक को शॉक्ड, अपनी पूरी टीम को अपनी आंखों के सामने मरा पड़ा हुआ देख डोंगसुक को कुछ समझ ही नहीं आता। उसे ये तो रियलाइज हो जाता है कि जिनवू कोई ई रैंक का हंटर नहीं है। गुस्से में वो डिसाइड करता है कि अब चाहे जो हो मैं इसे जान से मार दूंगा। ही वाज वेरी शार्प। जिनवू के डैगर उसके पॉइजन के बारे में फिगर आउट कर लेता है। इनफैक्ट उसके डैश मूव, उसकी फास्ट स्पीड को भी वो समझ जाता है। इस वक्त वो ये सोच रहा होता है कि बॉस को मारने के बाद और मेरे टीम के 5 हंटर्स को मारने के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी, अब इसे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। ही वाज लाइक अपनी बॉडी को रॉक सॉलिड कर लूंगा एज स्टील, ये कितना भी क्विक क्यों ना हो मुझे छू तक नहीं पाएगा। जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जिनवू अटैक से पहले उसे रोकता है और बोलता है, डोंगसुक तुम स्ट्रॉन्ग जरूर हो, बट आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। और वो ये कि इस पूरे दौरान मैं लेवल अप करते जा रहा था, और ये बोलते ही उसे जमीन पर फेंक देता है। डोंगसुक यहाँ रियलाइज करता है कि भाई अब तो वो जिंदा नहीं बच सकता। जिनवू को लालच देता है, फेक करता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें माना क्रिस्टल जेम्स जो तुम बोलोगे डबल ट्रिपल क्वांटिटी में दूंगा। जिनवू वाज फीलिंग नम, ही वाज सो कोल्ड हार्टेड। समझ जाता है कि ये भी उसकी एक चाल है, झूठी खोखली बातें। जस्ट सेज कि तुमने 3 बार मुझे जान से मारने की कोशिश की, और याद है तुम्ही ने कहा था डंजन में जो होता है वो बाहर किसी को पता नहीं चलता। और फाइनली ये बोलते ही जिनवू डोंगसुक को जान से मार देता है। सबके मरते ही जिनवू के स्क्रीन पर क्वेस्ट कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है। अब डंजन से बाहर आकर दोनों जिन्हो और जिनवू मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि बॉस से लड़ते वक्त बाकी की पूरी टीम, बाकी के हंटर्स मारे गए। सबको लगता है कि जिन्हो के गेयर्स की मदद से ही वो लोग बच पाए हैं। जिन्हो हीरो बन जाता है। इस क्वेस्ट के बाद जिनवू को एज रिवॉर्ड 10 एबिलिटी पॉइंट्स और एक स्किल अपडेट होता है, मर्डरस इंटेंट। ऐसा पावर, एक ऐसा ऑरा जो 1 मिनट तक जिनवू के पास एक्टिवेट रह सकता है, जिसके एक्टिवेट होते ही सारे एनिमीज पैनिक मोड में आ जाएंगे, ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएंगे। प्लस उस दौरान उनकी एबिलिटीज भी 50% कम हो जाएगी। एंड में भी सी कि जिन्हो जिनवू को जेन्युइनली थैंक यू बोलता है, दैट बॉस यू रियली सेव्ड अस। बारिश होती है और जिनवू को अपनी बहन जिन्हा की याद आती है कि अच्छा हुआ मैंने उसे अम्ब्रेला दे दिया। और एपिसोड के एंड में हमें उसी डोंगसुक के भाई की हिंट बताई जाती है जिसके बारे में मरने से पहले वो जिनवू को बता रहा था। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करें।